प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट आरडब्ल्यूआर टीचिंग बाई रोजगार विद अंकित परिवार में। उम्मीद है आप सभी बहुत बेहतर होंगे और आपकी जो आगे की रणनीति है उसका आप इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि यूपीजीआईसी का एग्जाम आपका प्री एग्जाम जो है वो आपका 14 जून को हो चुका है और उम्मीद है बहुत बेहतर गया होगा। आप सभी लोग बहुत खुश भी होंगे क्योंकि जैसा कुछ आप पढ़े थे वैसा ही आपका एग्जाम भी आया है। पेपर कई हद तक देखने में सरल ही लग रहा है, लेकिन कुछ प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो वो प्रश्न ऐसे थे जो छेड़ने के लायक नहीं थे और वो जीएस में भी थे। लगभग 15 से के आसपास ऐसे प्रश्न, जबकि जीएस केवल 40 प्रश्नों का था तब भी, और आपके भूगोल विषय में भी थे ऐसे 20-22 प्रश्न। तो मैं यहां पर चर्चा करने वाला हूं कट ऑफ की, क्योंकि काफी लोग लगातार कमेंट्स कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रहने वाला है, आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए, मुझे मेंस की तैयारी कब से प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो जो भी साथी इस इंतजार में है उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपका पेपर सही हुआ है और आप हमारी जो बताई हुई कट ऑफ है इसके आसपास आ रहे हैं, ऑफिशियल आंसर की अभी भले नहीं आई है लेकिन जो आंसर की हमने आपको दी है, रोजगार विद अंकित में आपको आंसर की दी है, उस आंसर की से अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आप मेंस का एग्जाम देने वाले हैं। आपको अपनी मेंस परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो आइए देखते हैं भाई वो कौन सी रेंज है और आखिर क्या कट ऑफ रहने वाली है। सबसे पहले कट ऑफ डिस्कशन में जरूरी बात होती है कि आखिर पद कितने थे। पदों के सापेक्ष ही परिणाम बनता है। जब तक आपको रिक्त पदों की जानकारी ना हो, जब तक आपको परीक्षा में बैठने वाले लोगों की संख्या पता ना हो, तब तक कट ऑफ का सटीक अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है। तो यहां अगर हम भूगोल विषय के रिक्त पदों की बात करें तो ज्योग्राफी में मेल यानी पुरुष संवर्ग में 38 पद थे विज्ञापन के अनुसार, और फीमेल यानी महिला संवर्ग में 26 पद थे। तो कुल 64 पद हुए इस हिसाब से हमारे भूगोल विषय जीआईसी प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा के लिए। अब बात होती है यहां उपस्थिति की। आप सभी ने न्यूज में पढ़ लिया होगा, लगभग 40% के आसपास उपस्थिति रही है। 60% बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है। कारण दूर दूर सेंटर थे। कोई व्यक्ति मेरठ का है तो भूगोल विषय का पेपर देने लखनऊ जा रहा है, कोई मथुरा का है तो पेपर देने लखनऊ जा रहा है, कोई आजमगढ़ का है, बलिया का है, प्रतापगढ़ का है, वो पेपर देने लखनऊ आ रहा है। तो भूगोल विषय का सेंटर लखनऊ ही बना था, आप सभी को पता होगा। तो ऐसी स्थिति में काफी लोगों ने पेपर छोड़ दिया, और ये छोड़ने वाले मुझे लगता है वही लोग होंगे जो कॉन्फिडेंट नहीं थे अपनी तैयारी के प्रति, जिन्हें लग रहा था कि जाना फिजूल हो जाएगा, तो उन लोगों ने पेपर छोड़ दिया। अब ये थे क्रीम लोग 11,378 जिनको अपने ऊपर भरोसा था, विश्वास था, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके ये एग्जाम हॉल पहुंचे और इन्होंने पेपर दिया। पेपर का स्तर कैसा था यह भी जान लेना आवश्यक हो जाता है कट ऑफ एनालिसिस में। तो अगर मैं स्तर की बात करूं तो सामान्य अध्ययन का जो पेपर था वो आपका इजी टू मॉडरेट लगा मुझे अपने स्तर से। ठीक है, मैंने कई सालों तक सामान्य अध्ययन पढ़ाया हुआ भी है और अभी भी सामान्य अध्ययन के प्रति लगाव मेरा रहा है लगातार से ही, चूंकि स्टूडेंट रहा हूं सामान्य अध्ययन का भी और टीचर भी, दोनों बातें। तो सामान्य अध्ययन में बहुत से प्रश्न बहुत इजी लग रहे थे, लग रहा था इतना आसान पेपर पूछा गया है, और बहुत से प्रश्न ऐसे थे जो कह सकते हो आपकी टच करने लायक नहीं थे, छूने लायक नहीं थे, एकदम से जहर टाइप के प्रश्न। तो वो प्रश्न भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि कितने प्रश्न ऐसे थे जो एक अच्छा स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट जिसने ठीक पढ़ाई कर रखी है और जो सिलेक्शन के काबिल है, जो इतना मादा रखता है कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन प्री में होना चाहिए, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो होंगे वो आपके बीच होंगे और वो आप भी हो सकते हो। आप खुद भी सोच सकते हो कि सामान्य अध्ययन में आपके यही रेंज में सही हो पा रहे होंगे। यही रेंज का मतलब है कि 20 से लेकर के 25 के बीच मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिमट रहे हैं। अब अगर कोई 28 कर गया है तो वो यहां पर ये ना सोचे कि भाई 28 करने वाले सैकड़ों लोग होंगे, नहीं, कहीं 1-2 लोग मुश्किल से मिलेंगे आपको हजारों की संख्या में। यानी अगर हम पूरे 11,000 लोगों में देखेंगे तो 28 करने वाले लोगों की संख्या बमुश्किल 4-5 होगी,
मुश्किल, या 10 हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन का जो पेपर था वो इस स्तर का था कि आप अगर 20 भी सही कर रहे हो, मतलब 1-2 और ऊपर नीचे 18 भी सही कर रहे हो, तो आप अपने आप को बहुत कमजोर ना मानो। आपकी तैयारी ठीक थी, आपने मेहनत सही की थी, और आप जैसी मेहनत करके गए थे, जैसी तैयारी करके गए थे, उस हिसाब से आप बढ़िया अटेम्प्ट करके आए हो। परीक्षा में पूरे अटेम्प्ट करना, पूरा सही करना जरूरी नहीं होता। परीक्षा में जरूरी होता है कि करने लायक प्रश्न जो थे वो आपने सही किए, बस इतना ही काफी होता है। तो करने लायक प्रश्नों का जो संख्या थी सामान्य अध्ययन में वो यही थी, 20 से लेकर के 25 तक। भूगोल विषय में अगर मैं बात करूं तो ये पेपर जो है वो बहुत ज्यादा इजी नहीं था, इजी क्वेश्चंस ज्यादा थे। बस यहां भी लगभग आपके 15 से 20 प्रश्न ऐसे थे जो कह सकते हो कि या तो बहुत फैक्चुअल थे, या फिर कह सकते हो कि कभी किसी ने शायद नहीं पढ़े होंगे, या फिर पढ़े भी होंगे तो उनमें अनुमान लगा पाना बहुत कठिन था कि क्या सही होगा। कुछ एक प्रश्नों के ऑप्शन भी गलत थे, 2-3 प्रश्न ऐसे भी थे, मैंने एनालिसिस के टाइम पर आपको बताए थे कि भाई इन प्रश्नों पर तो आप आपत्ति 100% मानिए, या तो उनके सबको मार्क्स मिलेंगे या फिर वो डिलीट होंगे, दोनों में से एक ही काम होंगे। और वो आयोग हर बार करता है, 10-12 प्रश्न तो आयोग खा ही जाता है, हर बार का नियम है उसका, चाहे पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा हो, या फिर हमारा जीडीसी हो, या फिर हमारा जीआईसी हो। ये यूपीपीएससी का नियम है, वो मतलब आदत है उसकी। तो अगर हम यहां पर देखें भूगोल विषय में कितने प्रश्न जो थे वो करने की स्थिति में थे लोग, तो भूगोल विषय में प्रश्न करने की स्थिति जो थी वो 58 से 60-62 तक ही थी। इतने उन लोगों ने सही किए होंगे जिसने गलतियां नहीं की होंगी, जिसने चालाकी से पेपर दिया होगा, जिसने मेरे निर्देशों को माना होगा। मैंने सभी स्टूडेंट्स को सुबह सुबह बोला था कि भाई आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, पेपर बहुत आसान आना है, जो पढ़ा है वही आएगा। और आप लोगों ने मुझे बताया भी बाद में कि भाई सर वही पूछा गया जो आपने पिछले 4 दिनों में पढ़ाया, या जो आपने शंखनाद सीरीज में कराया। शंखनाद सीरीज तो पूरी की पूरी बता रहे थे, उतार के रख दी ऐसी, सारे के सारे प्रश्न वहीं से थे। तो जो 2-4 प्रश्न अलग से थे, या जो ऐसे प्रश्न थे जो कहीं भी या तो पढ़े नहीं थे, या फिर जिनमें केवल तुक्केबाजी ही कर सकते थे आप, तो जिन्होंने 65-70 प्रश्नों तक करके और फिर उनमें भी गलतियां कर दी, तो वो तो नीचे चलेंगे ही चलेंगे। कुल मिलाकर के सही करने मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो कोई कर सकता है वो 58 से 60 कर सकता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहां पर ज्योग्राफी में, भूगोल विषय में मैक्सिमम जो स्कोर स्टूडेंट्स का हो सकता है वो आपका 80 से लेकर के 85 प्रश्नों तक लगभग जाएगा। ये मैक्सिमम वाला है, ठीक है, इसको आप अपने कट ऑफ ना माने। ये वो लोग हैं जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, या फिर जिनकी किस्मत साथ थी, उन्होंने ऐसा करके यहां तक वो पहुंच गए, ठीक है, ये ऐसे लोग हैं, ठीक है। अब बात होती है फाइनल हमारी कट ऑफ पर कि कट ऑफ क्या रहेगी, मेल की, फीमेल की, ओबीसी, एससी एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस की, ताकि वो अभी से अपनी मेंस की तैयारी को शुरू कर सके, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि आंसर राइटिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि दिन भर में, रात भर में केवल मैराथन क्लास देख करके सुधर जाएगी। भाई प्रीलिम्स में क्या था, आपने मैराथन क्लास देख ली, प्रैक्टिस कर ली, 100-200 क्वेश्चंस देख लिए, फैक्ट पढ़ लिए, हो गया फ्री, चलो बढ़िया है, तुक्के भी लगाने को मिल जाते हैं। लेकिन मेंस में तुक्केबाजी भी नहीं चलेगी, इस तरह का कोई शॉर्टकट भी नहीं चलेगा कि 100 प्रश्न 200 प्रश्नों का आपने लगातार मैराथन पढ़ ली, बस हो गया काम। आप सब कुछ पढ़े बैठे हो, आप सब कुछ जानते हो, उसके बाद भी आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। आप कितने भी ब्रिलियंट बने रहो, आप एराटोस्थनीज बन जाओ, अरस्तु बन जाओ, चाणक्य बन जाओ, लेकिन जब तक आंसर राइटिंग खुद नहीं करोगे, बैठ के हाथ से लिखोगे नहीं एक एक प्रश्न, लिमिट जो शब्दों की है उसको ध्यान में रखते हुए, समय की जो समय सीमा है उसको ध्यान में रखते हुए, तो आप निश्चित तौर पर ही फेल हो जाओगे। तो भले ही आपको सब कुछ आता है, लेकिन उत्तर लेखन की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी पड़ेगी। तो मैं अपने उन सभी साथियों को बता देना चाहता हूं जो इस रेंज में आ रहे हैं। रेंज का मतलब है कि जनरल अगर वो कैंडिडेट है, कोई भी पुरुष 75 से 78 यानी इस रेंज में है, 1-2 और भी ऊपर नीचे ले सकते हो, जरूरी नहीं 75 लिख दिया तो 75 ही है। मेंस की तैयारी के लिए
74 वाला भी मेंस की तैयारी शुरू कर दे। अगर आ जाता है उसका प्री में तो बहुत अच्छी बात है भाई, सोने पर सुहागा है, नहीं तो कम से कम तैयारी उसकी आगे काम आने वाली है। तो ये सोच के ना चले कि हमें यही, मतलब एक दो प्रश्न ऊपर नीचे भी है तब भी आप अपनी तैयारी करिए मेंस की। 75 से 78 ध्यान रखें, ये पुरुष के लिए है। महिलाएं अगर है जनरल कैंडिडेट तो वो 70-72 के आसपास भी अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर सकती है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है वो 73 से 75 तक अपनी मेंस की तैयारी शुरू करे, और महिलाएं 67-68 प्रश्नों पर भी अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर सकती है। ओबीसी यहां पर सबसे बड़ी बात है कि कितना जाएगा, तो ये आपका जनरल के आसपास ही रहता है। हर बार आप देखते हो कट ऑफ जनरल से या तो 1-1.5 मार्क्स कम होती है या वही आधा 1 मार्क्स ज्यादा होती है। तो ये भी हमारा लगभग जनरल के पास ही रहेगा, 75-77 या 69-71 मान के चलिए महिलाओं के लिए रहने वाली है। एससी थोड़ा सा नीचे आएगा, 65 से 67, 66, 67, 64, 65 के आसपास जो है वो हमारा रहने वाला है। और महिलाएं जो है वो 60-62 पे भी अपना एससी अगर है तो वो तैयारी शुरू करें मेंस की। एसटी कैंडिडेट जो है वो और ज्यादा नीचे 57-60 वाले भी महिलाएं और 61-63 वाले भी पुरुष अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो ये एक अनुमानित डेटा है जो अभी तक के जितने भी कट ऑफ एनालिसिस हुए हैं, सैकड़ों एनालिसिस किए हुए हैं और लगभग सटीक ही होते हैं। डेटा होता है, बच्चे पहले बता देते हैं। आप लोगों ने भी, काफी लोगों ने अपने अपने मार्क्स बताए कि हमारा कितना जा रहा है और कितने पर हमें मार्क्स, कितने पर हमें अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो उन सभी डेटा को एनालाइज करने के बाद, देखने के बाद जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंच पाया हूं वो यही है कि आपकी कट ऑफ जीआईसी प्रवक्ता प्री एग्जाम की इस रेंज में रहने वाली है। एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और देख भी सकते हो बड़ी आसानी से। अगर इस रेंज में आप आ रहे हो तो समय बर्बाद ना करो, भले ही कट ऑफ 1-2 नंबर ऊपर चली जाए लेकिन आपकी तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगी। आगे फिर से आपका एग्जाम आने वाला है, आगे फिर से परीक्षाएं आने वाली है, वहां आपको वो पूरा फायदा दिलाएंगी। तो जो भी लोग इस रेंज में आ रहे हैं वो अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करें आज से ही। कंटेंट जुटा लें, नोट्स जुटा लें और हर रोज पूरा कम से कम 5 प्रश्नों को रोज लिखना शुरू करें। जिस तरह से आपको सिलेबस दिया गया है, 125 प्रश्न कितने लाइनों में हो जाएंगे, कितने शब्द कैसे लिखने हैं, कितने समय में हमें पूरा करना है, तो वो सारा आप अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो। और इसकी गाइडेंस के लिए, इसकी हेल्प के लिए जो भी आप मुझसे मदद चाहें उसके लिए मैं तैयार हूं। हमारी RWA की पूरी टीम तैयार है। आप किसी भी तरह की मदद के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर। यह हमारी टेलीग्राम आईडी है Rajat_sir_RWA। जब आप इस टेलीग्राम पर जाकर के इसको सर्च करेंगे तो वहां आपको मेरा कॉन्टैक्ट दिखेगा। आप अपनी कोई भी किसी भी तरह की समस्या, परेशानी या मेंस परीक्षा से रिलेटेड कोई हेल्प मुझसे चाहते हैं, कंटेंट से रिलेटेड या अपने आंसर चेक कराना चाहते हैं या आंसर राइटिंग से रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं तो वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आपका विषय कोई और भी है भूगोल विषय के अतिरिक्त तो वो भी आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके लिए भी हम आपके लिए हेल्प की कोशिश करेंगे। अपने जो स्टाफ में अदर फैकल्टीज हैं उनसे मिलकर के आपकी हेल्प कराने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये एनालिसिस समझ में आ गया होगा। जो भी साथी इस रेंज में है वो अपनी तैयारी शुरू करें, अपना ख्याल रखें, जुड़े रहें हमारे साथ यानी UGC NET RWA के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।